नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश गुडविंदे स्वागत करता हूं हमारे एनजी इलेक्ट्रिकल्स चैनल पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं शैडेड पोल इंडक्शन मोटर क्या होता है और वो उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है और वो कैसे वर्क करती है। तो दोस्तों, चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शैडेड पोल इंडक्शन मोटर है वो एक टाइप की सेल्फ स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। दोस्तों, सेल्फ स्टार्ट का मतलब है कि इस मोटर को स्टार्ट करने के लिए किसी एक्सटर्नल कंपोनेंट की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा कि हमारी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है, उसमें हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, किसी में रेजिस्टर का यूज़ करते हैं। तो इस मोटर में दोस्तों कोई भी एक्सटर्नल कंपोनेंट की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं होती है, सेल्फ स्टार्ट होती है। दोस्तों, पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। दोस्तों, पहले हम इधर उसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पोल है, यहाँ पे दूसरा पोल, यहाँ पे दोस्तों होती है मेन वाइंडिंग। यहाँ से दोस्तों हम सिंगल फेज सप्लाई देते हैं। ये होती है इसकी मेन वाइंडिंग। ये है, इधर होती है शैडेड कॉइल, ये पोर्शन पे। इधर दोस्तों होता है रोटर। ये है स्क्विरल केज रोटर। तो दोस्तों, ये है शैडेड पोल इंडक्शन मोटर की डायग्राम। दोस्तों, शैडेड पोल इंडक्शन मोटर में 2 पोल होते हैं, नहीं तो 4 पोल का डिज़ाइन होता है। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 पोल का मोटर ही यूज़ करते हैं। इसमें 2 मेन पार्ट्स होते हैं, स्टेटर और रोटर। दोस्तों, इस टाइप के मोटर में सैलिएंट पोल टाइप के स्टेटर का यूज़ करते हैं। मतलब दोस्तों, पोल है वो रोटर की ओर प्रोजेक्टेड रहता है और पोल के साइड पोर्शन पर शेडिंग किया रहता है इधर पे। वहाँ पे दोस्तों कॉपर रिंग को प्लेस किया जाता है ये दोनों जगह पे। ये जो स्टेटर पोल है उसके ऊपर मेन वाइंडिंग प्लेस करते हैं। इधर मेन वाइंडिंग हमने सिंगल फेज वाइंडिंग प्लेस किया, सिंगल फेज सप्लाई दिया उसको, जिसको प्राइमरी वाइंडिंग भी बोलते हैं। और जो कॉपर रिंग है उसको हम सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह बिहेव करते हैं, ये दोनों वाइंडिंग के, जो कि शेडेड पोर्शन पर प्लेस है। दोस्तों, इसमें स्क्विरल केज रोटर का यूज़ करते हैं। दोस्तों, स्क्विरल केज रोटर का कंस्ट्रक्शन आप डायग्राम में देख सकते हैं, इस तरह का रहता है। और उस पर रोटर के बार्स को एंड रिंग से शॉर्ट किया रहता है। दोस्तों, इस मोटर का कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स नहीं होते, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच, कैपेसिटर, ये कोई पार्ट्स नहीं होते। दोस्तों, अभी हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल को देखते हैं। दोस्तों, शेडेड पोल इंडक्शन मोटर में 2 मेन वाइंडिंग होती है, मतलब 2 वाइंडिंग होती है। एक है मेन वाइंडिंग और दूसरी है शेडेड कॉइल। दोस्तों, जब हम सिंगल फेज एसी सप्लाई देते हैं, दोस्तों हमारी मेन वाइंडिंग शेडेड पोल के ऊपर प्लेस रहती है, तो उसकी वजह से वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसको हम मेन फ्लक्स भी बोलते हैं। तो मेन फ्लक्स दोस्तों कॉपर रिंग को कट करते हैं यहाँ पे, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है।
फॉर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दोस्तों इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब वेयरिंग प्लग्स किसी स्टेशनरी कंडक्टर को लिंक होती है तो उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। दोस्तों ड्यू टू ईएमएफ कॉपर रिंग में करंट सर्कुलेट हो जाता है। दोस्तों जब कॉपर रिंग में करंट फ्लो हो जाता है तो उसमें एक दूसरा मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है जिसको हम शेडेड फ्लक्स कंसिडर करते हैं। तो दोस्तों अभी हमारे पास दो फ्लक्स हैं, फर्स्ट वन इज़ मेन फ्लक्स एंड सेकंड वन इज़ शेडेड फ्लक्स। दोस्तों मेन फ्लक्स फाइम है तो शेडेड फ्लक्स को फाइस बोलते हैं। मेन फ्लक्स को समझ लो हमने फाइम बोला और शेडेड को फाइस। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि शेडेड फ्लक्स है वो मेन फ्लक्स को अपोज करता है, इसका फ्लक्स है वो मेन फ्लक्स को अपोज करता है ड्यू टू लेंज लॉ। और जब दोनों मैग्नेटिक फ्लक्स एक दूसरे को अपोज करते हैं तो कुछ एंगल से डिस्प्लेस हो जाता है, मतलब मेन फ्लक्स और शेडेड फ्लक्स है वो उसके बीच में फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है जो कि लेस देन 90 डिग्री होता है। वहाँ पे दोस्तों फेज डिफरेंस इतना इनफ होता है कि रोटर और स्टेटर के एयर गैप में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सके। दोस्तों जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और हमारे रोटर के ऊपर टॉर्क जनरेट होता है और रोटर हमारा घूमता है, मतलब दोस्तों फेज डिफरेंस इतना इनफ होता है कि जिसमें रिक्वायर्ड टॉर्क डेवलप होता है और रोटर को मतलब टॉर्क मिलता है और रोटर रोटेट होना चालू हो जाता है। इस तरह से दोस्तों शेडेड पोल इंडक्शन मोटर का वर्किंग रहता है। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं इस मोटर की टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक कैसे रहती है। दोस्तों इधर हम देखने वाले हैं टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेडेड पोल इंडक्शन मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स। दोस्तों ये टॉर्क इधर है स्पीड, ये हमारा 100% टॉर्क, इधर हमारा स्पीड बढ़ता है, इधर समझ लो 20%, 40%, 60, 80, 100। दोस्तों ये टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, इसमें जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो अबाउट 40 से 50% होता है दोस्तों, 40 से 50% ऑफ फुल लोड टॉर्क। और जो मोटर का स्पीड है वो नंबर ऑफ स्टेटर के पोल पे डिपेंड रहता है। मतलब दोस्तों मोटर का स्पीड है वो नंबर ऑफ स्टेटर पोल से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, मतलब स्टेटर का पोल जितना कम रहेगा उतना मोटर्स का स्पीड ज़्यादा रहेगा। तो दोस्तों ये है मोटर के टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। दोस्तों अभी हम देखने वाले हैं मोटर के एडवांटेजेस क्या क्या है। एडवांटेजेस, तो दोस्तों पहला एडवांटेज है कि इसकी कॉस्ट है वो लो रहती है, लो कॉस्ट। दोस्तों इसमें नंबर ऑफ मतलब स्टेटर स्विच नहीं रहता, कैपेसिटर नहीं रहता, जिससे अन्य मोटरों की तुलना से इसकी कॉस्ट कम रहती है, मतलब कोई एक्सटर्नल डिवाइस नहीं होता, इसलिए इसकी कॉस्ट वो लो रहती है। दूसरा दोस्तों एडवांटेज है सिंपल कंस्ट्रक्शन। दोस्तों इस मोटर में कोई मूविंग कॉन्टैक्ट जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच या ब्रश नहीं होते, जिससे इसका टूट फूट की संभावना कम होती है और उसका कंस्ट्रक्शन सिंपल रहता है। इसमें कोई एक्सटर्नल वगैरह डिवाइस पार्ट्स नहीं रहते। इसकी वजह से इसका तीसरा एडवांटेज है मेंटेनेंस भी लो रहता है, लो मेंटेनेंस। दोस्तों मतलब इसमें कुछ एक्सटर्नल डिवाइस या ज़्यादा कंपोनेंट नहीं होते, इसलिए इसका मेंटेनेंस है वो लो रहता है। चौथा मेन एडवांटेज है कि ये सेल्फ स्टार्टिंग रहती है, सेल्फ स्टार्टिंग। दोस्तों इसमें शेडेड रिंग के कारण ईएमएफ
प्रोड्यूस हो जाता है, मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आरएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, जिससे मोटर अपने आप मतलब घूमती है जी। और इसमें एक्सटर्नल डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों ये हमने एडवांटेजेस देखे। अभी हम इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं। डिसएडवांटेजेस दोस्तों, पहला डिसएडवांटेज है कि इसकी इफ़िशियंसी है वो लो रहती है, लो इफ़िशियंसी। दोस्तों इस मोटर की जो शेडेड कॉइल होती है उसमें लगातार होने वाले कॉपर लॉस के कारण बहुत सारी ऊर्जा है वो हीट के रूप से बर्बाद हो जाती है, इसलिए इसकी इफ़िशियंसी बहुत कम मिलती है। दूसरा दोस्तों डिसएडवांटेज है कि इसका स्टार्टिंग टॉर्क लो रहता है, लो स्टार्टिंग टॉर्क क्या रहता है, लो रहता है। दोस्तों इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क मतलब फुल लोड टॉर्क से 40 से 50% होता है। इसकी वजह से ये मोटर है वो भारी लोड को शुरू करने में सक्षम नहीं होती। दोस्तों ये मोटर केवल छोटे पंखे जैसे खिलौने और हल्के हल्के उपकरणों में यूज़ किया जाता है इसका। दोस्तों तीसरा डिसएडवांटेज है इसका लो पावर फैक्टर। दोस्तों ये जो मोटर है वो बहुत कम पावर फैक्टर होता है इसका मतलब है कि उसकी पावर देने के लिए अन्य मोटर की तुलना में अधिक करंट खींचती है, जिससे बिजली की खपत बढ़ जाती है। दोस्तों इसका चौथा डिसएडवांटेज है कि ये नॉन रिवर्सिबल, मतलब बाकी मोटर को हम फेज मतलब चेंज करके हम उसको रिवर्स फॉरवर्ड कर सकते हैं। दोस्तों ये मोटर शैडेड पोल मोटर है वो मतलब उसकी दिशा निश्चित होती है, मतलब उसका जो डायरेक्शन है वो अनशेडेड हिस्से से शेडेड हिस्से की तरह होता है। दोस्तों इसे आसानी से रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये होते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। अभी हम देखने वाले हैं इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। एप्लीकेशंस दोस्तों ये मोटर ज़्यादा से ज़्यादा हेयर ड्रायर मतलब छोटे छोटे उपकरणों में यूज़ होती है, जिसमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत नहीं होती। तो इसका पहला है एप्लीकेशन हेयर ड्रायर। दूसरा है कूलिंग फ़ैन, जैसे कि कंप्यूटर में जो फ़ैन रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में, वहाँ पे इसका ये मोटर का यूज़ किया जाता है, मतलब उधर ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत नहीं रहती। बाद में छोटे खिलौना वगैरह रहती है उसके लिए ये मोटर का यूज़ किया जाता है। चौथा है फ़ोटोकॉपी मशीन, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। और एग्जॉस्ट फैन वगैरह रहते हैं इसमें भी यूज़ किया जाता है, मतलब जिधर हाई स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत नहीं होती वहाँ पे ये मोटर का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।